नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। गैंगस्टर कमल राणा की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और राज कई कमल राणा खुद उगल रहा है। अगर बात किया है जिस तरीके से कमल राणा के साथी उसके गुर्गे हस्तिमल सुतार को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ जिस तरीके से उसकी गठजोड़ था और लगातार जो है हस्तिमल सुतार जो कमल राणा के लिए काम करता था और हस्तिमल सुतार की जो तस्वीरें विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ वायरल हुई थी, उसकी अपडेट मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से कितनी करीबी तस्वीरें वायरल हो रही है। और भोपाल के जो बंगला है वहां से भी जो है अगर बात की जाए तो हस्तिमल सुतार जो है उसने तस्वीरें फोटो खींचे थे, उसके बाद अब जो है वो फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए इन फोटो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से अब इस फोटो को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमलावर होती दिख रही है। जब हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और पवन राज शिंदे ने कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, तीन बार मिलता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हस्तिमल सुतार के साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार की वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं जो है उनकी राजनीति पर दाग भी लगता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात किया जाए तो मालवा का अफीम उत्पादक जिला, यहाँ पर तस्करों से राजनीतिक संरक्षण और साथ ही अगर बात किया है तो पुलिस के कतिपय कुछ जो कर्मी हैं वे लगातार तस्करी और तमाम जो गैंगस्टर उनका साथ देते हैं। ऐसे में बात किया है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस पूरी जांच के बाद जो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अगर हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने क्या कहा। यह सर्वविदित तथ्य है कि पिछले 20 सालों में जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है तब से भू माफिया हो, रेत माफिया हो, ड्रग माफिया हो, पूरा तंत्र है वो माफियाओं की गिरफ्त में है। और जितने भी इनके भाजपा के नेता हैं उनका कहीं न कहीं किसी न किसी माफिया को पूरा संरक्षण प्राप्त रहता है। इसकी जितनी भी खबरें आ रही है उनमें हमें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से भाजपा नेताओं का संरक्षण इनको प्राप्त है और इसी कारण आज मध्य प्रदेश की यह स्थिति है। परंतु जहाँ तक आपके प्रश्न है कि दिलीप परिहार का जो फोटो वायरल हो रहा है, निश्चित रूप से देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ कोई भी व्यक्ति आ जाता है, फ़ोटो खिंचवा लेता है, नज़दीकियाँ रखता है, ये एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये बहुत जांच का विषय है कि इसमें दिलीप परिहार से उनकी कितनी नज़दीकी है और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का किसी माफिया के साथ संबंध है या नहीं, ये जांच का विषय है। इसमें खुल के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई, जो अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इन दिनों हमने देखा है कि वॉइस ऑफ एमपी पे भी देखा है कि दिलीप सिंह जी विधायक जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी तस्वीरें साथ वायरल हो रही है। मैंने उनकी बाइट भी सुनी है। उनने कहा है कि कार्यकर्ता मिलते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, तो कार्यकर्ता एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, उसको बंगले पे नहीं बुलाया जाता है। बंगले पर बैठकर और इतनी आत्मीयता से मिलना विधायक जी के बातों का प्रश्न चिन्ह है। और कहीं ना कहीं ये जो विधायक जी के नज़दीक है और कमल राणा के साथ उनके नाम आते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी उनको लाभ मिलता रहता है। नहीं तो कमल राणा इतने टाइम तक पूरे नीमच ज़िले में काफ़ी टाइम से फरार चल रहा है और पुलिस उसको सब दूर घूमती फिर रही है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि सत्ता के उसको संरक्षण दिए बगैर कमल राणा इतने दिन से इतना उसका वो फैला सकता हो। और एक नहीं, इतने आए हैं, कल 5-7 को गिरफ्तार किया है और नाम पुलिस अभी कर रही है। तो इतना बड़ा सिंडिकेट चलाना बगैर सत्ता के संरक्षण के नहीं चला सकते हैं। और विधायक जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना शहर नीमच जिन विधानसभा से वो विधायक है वो बहुत शांत इलाका है और ऐसे लोगों को संरक्षण देना विधायक को शोभा नहीं देता है। इन दिनों नीमच में देखने को मिल रहा है कि तस्कर लोग, उठाई गिरे लोग और अन्य तरह के अपराधी लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता के प्रमुख लोगों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हमारा नीमच शहर बहुत शांत एरिया का, व्यापारी वर्गों का पूरा क्षेत्र है। ऐसे में अगर इस तरह के कुख्यात अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो पूर्ण रूप से गलत है। इस तरह के लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। इसका हम कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा शीघ्र गिरफ्तार में लेना चाहिए। सुनने में ये भी आया
कि इसमें कई लोग लिप्त हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष जांच हो तो नीमच में कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सत्ता एक लंबे समय से बीजेपी की सत्ता इस प्रदेश में है और अब जब जाने की स्थिति आ रही है तो ये सब चीज़ें अपने आप उजागर हो रही है। तो इससे लगता है कि अपराधियों में और सत्ता के लोगों में कहीं ना कहीं गठजोड़ दिख रहा है। ऐसे गठजोड़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं। कमल राणा को आश्रय पुलिस विभाग एवं राजनीतिक संरक्षण में ही मिल रहा था, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिस तरीके से उसने नाम उजागर किए हैं। रही बात विधायक जी के साथ तस्वीरों की, तो विधायक जी ने के साथ उनके कहीं ना कहीं संबंध तो रहे हैं, राजनीतिक रूप से रहे, सामाजिक रूप से रहे या अन्य किसी कारण से रहे। निश्चित रूप से तस्वीरें आने के बाद आरोप तो बनता है, पर संबंध क्या रहे इस विषय में विधायक साहब खुद ही अपनी बात बता सकते हैं। जनता के बीच में तो ये मैसेज जाता है कि राजनीतिक संरक्षण दिया गया है, पर तस्वीरों के बारे में तो स्वयं विधायक खुद ही बता सकते हैं कि इन तस्वीरों का और उनका क्या रिश्ता है। वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप वॉइस ऑफ एमपी। साथ ही हमारी खबरें voiceofmp.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ई-पेपर और खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 6267140452 पर। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो संपर्क करें 7693028052 पर, 9753453732 पर।